नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो प्रजायाणं नमो गुरुवे सर्वसाधिनं स्याद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध कारण कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार है। मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, इसकी दुर्लभता, इसकी वैल्यू के संदर्भ में आज थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों के बीच में करनी है। चर्चा को शुरू करूं उससे पहले एक इसी बात को बतलाने वाला एक भजन। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। क्या कह गया, क्या बात चल रही है? ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। क्या कह दिया? पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। बालपन जब बीत निकला। क्या कहा? बचपन चला गया। बालपन जब बीत निकला यौवन चढ़ता रे, यौवन चढ़ता रे। वृद्धपन अब शीघ्र आया। बुढ़ापा आ रहा है, सबको ऐसे लगता है। आज युवा साथियों से भी चर्चा करो तो लोग कहते हैं पता नहीं हमारा तो अभी बुढ़ापा आ गया है, ऐसा लगने लगा है। वृद्धपन अब शीघ्र आया जीवन सड़ता रे, जीवन सड़ता रे। इस अंधेरी गली का मग तंग रह गया। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। क्या बात है, देखो करते क्या है हम। बालपन निकल गया, युवावस्था दिखाई दे रही है। युवा अवस्था भी अल्पकाल में जाती जा रही है, वृद्धपन नजदीक आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जीवन सड़ रहा हो। फिर भी क्या स्थिति है हमारी? देह के पीछे पड़ा रे, शरीर के पीछे पड़ा। बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा दिखाई दे रहा है। आंखें काम नहीं कर रही है, नाक काम नहीं कर रहा है, शरीर शिथिल हो गया है। फिर भी क्या स्थिति है? देह के पीछे पड़ा रे, कब तक संग रहे, कब तक संग रहे।
क्या होगा इसका? मिट्टी में आखिर मिलेगी विपत्ति अब क्यों सहे, विपत्ति अब क्यों सहे। फिर क्या हुआ? अचानक आत्मा की महिमा सुनकर दंग रह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। क्या वही बात है? पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। तो फिर साहब यदि ऐसी स्थिति हो रही है, जीवन बर्बाद जा रहा है, ये मनुष्य जीवन खत्म हो रहा है, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, पर भव निकट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो करें क्या? ये बदलाव सचिन जी, क्या करें अशोक जी भाई साहब? मोक्ष पथ में कदम रख ले, ये है उपाय। मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला, स्वानुभूति प्राप्त करना। स्वानुभव, आत्मानुभव, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन, स्वानुभूति प्राप्त करना, चेतन की एक कला, चेतन की एक कला। फिर क्या होगा स्वानुभव करने से? मोक्ष मार्ग में कदम रखने से क्या होगा? भव भ्रमण का, भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। भाई साहब, रोज सूर्य ढलता है, रोज ये संदेश देता है तुम्हारा ये मनुष्य जीवन और पूर्व के जन्मों में कमाया हुआ कुछ पुण्य इस नर देह के साथ में बह गया है। तुम कहाँ अटके हो, कहाँ फंसे हो? ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत अनमोल क्षण है। सावधान, सतर्क हो जाओ। वापस शुरू की 2 लाइनें। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। क्या भैया? पुण्य तेरा, पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। हम भी तो मानव है ना, मानव से कह गया। कौन से मानव से कह गया? हमने तो सुना ही नहीं आज तक कभी। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त हो जाता है, दिन उगता है, दिन अस्त हो जाता है। अरे कितनी दुर्लभता से हमने ये मनुष्य जीवन पाया है, हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। हमें इस बात का भाव भाषण नहीं है कि हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है, ये कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, कितनी कठिनाई से प्राप्त हुआ है। आपको पता है, नित्य निगोद में था ये जीव। स्टार्टिंग, यद्यपि जीव अनादिकाल से है, लेकिन फिर भी यदि हम इस जीव की शुरुआती पोजीशन की बात करें, स्टार्टिंग भव की बात करें, तो कहा है ये सारे जीव जितने यहाँ दिखते हैं, ये सब कभी न कभी नित्य निगोद से निकले हैं। कितना कठिन है नयन भाई नित्य निगोद से निकलना, कितना टफ है कंपटीशन। मैं उसकी कल्पना करने के लिए कहता हूं आपको। एक बार आप विचार करके देखिए,
एक बार भाव बना करके देखिए, उपयोग को एक बार स्थिर करके विचार करने का प्रयास करो। कितना टफ कंपटीशन है। आज यदि किसी स्थिति में हम या हमारे बालक कहीं यूनिवर्सिटी में टॉप करें, स्कूल में टॉप करें, कॉलेज में टॉप करें, तो तुरंत व्हाट्सएप पर आ जाता है, फेसबुक पर चले जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा देते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉप किया है। कितने लोगों में, अरे आपको पता नहीं है, हजारों बच्चों ने एग्जाम दिया था और उनमें किसका सिलेक्शन हुआ है? हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। 1000 बच्चों में किसका सिलेक्शन हुआ मनीष भाई? हमारे बच्चे का। कितना गर्व होता है हमारे 1000 बच्चों में। और यदि मैं आपको ये बात कहूं, 1 लाख लोगों में यदि हमारा सिलेक्शन हो तो हो गया। लाखों में 1 है और करोड़ों में 1 हो तो सचिन जैसा हो हमारा बेटा, तेंदुलकर जैसा नहीं बोलो, सोचिए आप, जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों में अमिताभ बच्चन जैसा, ओबामा जैसा। क्लिंटन की बात नहीं करता, इसकी बात नहीं करता, आपकी ट्रंप की बात नहीं करता, लेकिन ऐसा हो तो हमें कैसा लगता है? जवाब मतलब गर्व से हमें कितना गर्व होता है। करोड़ों वर्गों में 1 है भाई साहब, आज इस धरती पर 1 है। सुनो, तुम्हें पता है, तुम जब नित्य निगोद में थे तो वहां अनंत जीव लगे हुए थे लाइन में, और चांस मिलना था उन अनंत में से सचिन जी सिर्फ 608 जीवों को 6 महीने 8 समय में। अनंत में से चांस मिलना था सिर्फ 600 लोगों को, अनंत में से, माने अनंत की तुलना में 1 जीव निकलना था वहां से। हमारा वहां चांस लग गया और हम वहां से बाहर निकल गए। अपनी किस्मत को तो देखो जरा, कहां से निकल करके आए हैं। 1 इंद्रिय पर्याय से निकल करके आ गए, 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हो गई। मैं बहुत ज्यादा लंबायमान नहीं करूंगा इस प्रकरण को, मुझे इतनी बातें कहनी है दुर्लभता के संदर्भ में, मेरे दिलो दिमाग में उछल रही है, हजारों बातें उछल रही है, पता नहीं कौन सी निकल करके सामने आएगी। बबी भागन बच जोगे बचाए, बबे जीवों के भाग्य से जो जैसा सहज जो निकलना हो। लेकिन आप कल्पना कीजिए, 2 इंद्रिय दशा की प्राप्ति करने के संदर्भ में दौलत राम जी छेड़ाला में कहते हैं, चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है लट अवस्था की प्राप्ति करना। 2 इंद्रिय लट चावलों में हो गई। सब्जी साफ करते समय लेडी फिंगर, उसके अंदर उसको निकाल रहे हैं, एकदम लट निकल गई, उसमें फलों में आ जाती है। उस अवस्था का प्राप्त करना कितना कठिन है, जैसे मानो चिंतामणि रत्न मिल गया हो। जानते हैं चिंतामणि रत्न क्या होता है? चिंतामणि रत्न नहीं जानते? एक ऐसा रत्न होता है, जो रत्न जिसके पास में रखा हुआ हो जेब में, तो जो विचार करो वो चीज मिल जाती है, जो सोच रहे हो वो मिल जाता है। सोचो यदि आपके पास में ऐसा हो तो क्या हो, आप विचार करो। यदि मेरे पास में ऐसी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, जिससे पीछे आने वाले लोगों को और जगह मिल जाए। देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसा रत्न होता है कुरियंश, ऐसा रत्न होता है, वो स्टोन है इस तरह का, प्रीशियस स्टोन है, चिंतामणि रत्न। वो चिंतामणि रत्न जिसके पास में रखा हुआ हो, तो जो विचार करो आप वो चीज मिल जाती है। आपने विचार किया डायमंड सेट, और डायमंड सेट सामने आ गया। आपके मन में आ गया रसगुल्ले, तो रसगुल्ले सामने आ जाएंगे। आपने विचार किया डोसे, तो डोसे सामने आ जाएंगे। और आपने विचार किया वो क्या, पानी पूरी क्या, वो तुरंत सामने आ जाती है। माने आप जो चीज मांगो, जो विचार करो, वो चीज आपको मिल जाए, ऐसा रत्न होता है। वो रत्न कहाँ मिलता है? जयपुर में तलाशा था, वहां तो मिला नहीं। फिर बॉम्बे के जवेरी बाजार में भी देखा, वहां भी नहीं मिला। सिंगापुर में मिलेगा क्या भाई साहब? आशीष जी नहीं। उसकी प्राप्ति होना जितना कठिन काम है, उतना कठिन काम तो था 2 इंद्रिय अवस्था माने लट बनना। फिर 2 इंद्रिय में बहुत जीव थे और हमारा चांस लग गया 3 इंद्रिय बनने के लिए, 4 इंद्रिय बनने के लिए, पंचेंद्रिय होने के लिए, सैनी पंचेंद्रिय हो गया।
सैनी पंचेंद्रियों में भी नारकी नहीं, त्रियंच नहीं, देव नहीं, ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो गई। महान महान दुर्लभ है, न मालूम कितने लंबे समय का पुण्य एकत्रित होता है तो मनुष्य जीवन मिलता है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके देव बनना चाहता है। मनीष जी, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ऐसा कहते हैं, पंडित जी क्या होगा इन सब बातों से, ये सब बातें सुनने से, प्रवचन सुनने आने से, चलो 7 दिन का शिविर रख लिया यहाँ पर आपने, कोई बात नहीं, आ गए, सुन भी लिया, इससे कुछ लाभ मिलेगा क्या हमारे को? कई लोग ऐसे मिलते हैं कि पंचम काल चल रहा है, अब इस काल में मोक्ष तो होता नहीं है। कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं नयन भाई इस पंचम काल में? नहीं, कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। लोग पूछते हैं ऐसा करेंगे कि कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? मैंने कहा 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं इस पंचम काल में। तो कहते हैं पंडित जी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। हमने आपका 7 दिन शिविर अटेंड किया, पहला दूसरा तो मिल जाएगा। दोनों टाइम आते थे आपका प्रवचन सुनने के लिए, पहला दूसरा स्वर्ग तो मिल जाएगा हमारे को। अरे सुन, देव गति के जीव इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं और ये मनुष्य होकर के देव बनना चाहता है। अनंत भव कह रहा हूं, अनंत, असंख्यात नहीं कह रहा, पॉइंट नोट करना। अनगिनती भव ये जीव देव पर्याय के धारण करे, असंख्यात, अनंत ध्यान आ रहा है मुझे, असंख्यात मान लो, चलो असंख्यात भव देव पर्याय के धारण करे तो एक भव मनुष्य का मिलता है। क्या कह दिया मैंने? आगे आगे क्या कहा मैंने? असंख्यात भव, मतलब भव मतलब तो समझते हैं ना, जीवन, लाइफ। ये जीव त्रियंच में गया, त्रियंच में जाकर के चला गया ऊपर स्वर्ग में, देवगति में चला गया, वहां से मर करके फिर त्रियंच में चला गया, त्रियंचों से नरक में जाकर, भोग भूमि में जाकर त्रियंच बन के फिर दोबारा देवगति में चला गया, फिर नीचे आया और नीचे आकर के दूसरी गतियों में घूम फिर करके फिर देवगति में चला गया, फिर देवगति से नीचे उतरा, घूम फिर करके फिर देवगति में चला गया। अरे अनगिनती भव देव पर्याय के धारण करे तो एक जीवन मनुष्य का मिलता है। सोचो आप कितना दुर्लभ है। और सुनो, इतना ही नहीं, ऐसा मनुष्य जीवन जो प्राप्त हो गया आपको, ये तो हमने मनुष्य भव की बात कही है, अब सुनना जरा, इस मनुष्य जीवन में भी ऐसा लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार्य, पेज नंबर 52, 52 नंबर पेज खोल करके देखना, सदाशिवदास जी की टीका। वे क्या कहते हैं वहां पर कि यह जीव अनंत बार मनुष्य पर्याय प्राप्त करे, अनंत शब्द का प्रयोग किया है, ये जीव अनंत बार हीन जाति कुल में पैदा होवे तो एक बार जैन कुल में पैदा होने का अवसर मिलता है। हम कहां आ गए हैं सोचो, ये जैन कुल में जन्म लेना आसान काम नहीं है। हमने जिस कुल में जन्म लिया है, जो जैन धर्म हमारे को मिल गया है, अच्छा और आगे बढ़ करके बात करो तो कितना अनंत बार मनुष्य बने तो एक बार जैन कुल मिलेगा। सोच लेना कितना कठिन है, अनंत बार जैन मनुष्य हुए। देखो ना यार, आज हम कहाँ गए थे, कौन सी जगह में तो भूल गया ना, सेंटोसा योगी को, हाँ तुमको पता है ना, कितने लोग थे वहां, कितनी भीड़ थी, सब मनुष्य गति के थे ना। जैन कितने थे उनमें से? हम 4 बस। कितना दुर्लभ है। अब सुनो, अब जैन कुल तो मिल गया, अब जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी कितने जैन ऐसे हैं जिन्हें जिनेंद्र भगवान का समागम, सानिध्य, दर्शन करने का चांस मिले। मैं कहता हूं कई बार, अभागे हैं वे जीव जिनको दर्शन नसीब नहीं होते। भाग्यहीन है, करोड़ों की संपत्ति हो, अरबों की संपत्ति हो, सोने के झूले में झूलते हो, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है ऐसा कि जिन्हें भगवान के दर्शन करना नसीब नहीं हो रहा है। जिन्हें दर्शन मिल रहे हैं, देव दर्शन मिल रहे हैं, यहाँ इस देश में रहते हुए भी सब लोग, आप लोग जितनी दूरी पर हैं, 15-20 मिनट की दूरी पर रहते हैं आप लोग सब, और फिर दर्शन करने का भाव नहीं आए तो उसके अभाग्य के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। दर्शन करने वाले कितने भाग्यशाली होंगे, दर्शन करने के बाद पूजन करने वाले कितने भाग्यशाली होंगे। पूजन भी बहुत लोग करते हैं,
स्वाध्याय करने वाले कितने कम लोग हैं। ये जिनवाणी की चर्चा जिनके कान में पड़ती है, वे अवस्था की प्राप्ति करना कितना दुर्लभ है। सचिन भाई, हम इस लेवल पर, समझ लो यहाँ इस शिखर के इस लेवल पर आकर के खड़े हो गए हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट जो होगा वो डाउनफॉल है। इसके बाद में इससे ऊपर क्या चाहिए आपको और क्या मिलेगा? हमें कीमत पता नहीं है, इसकी वैल्यू पता नहीं है। एक बार छूट जाएगा तो मिलेगा नहीं। इसके छूट जाने के बाद में क्या होगा सोचा है कभी? फिर कब मिलेगा ये जीवन दोबारा? मरकर के यदि गलती से एकेंद्रीय पर्याय में चला गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 63, 64 आप खोल करके देखो, वो कह रहे हैं एकेंद्रीय पर्याय में चला गया तो अनंत 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 काल बाद में कभी चांस मिलेगा दो इंद्रिय पर्याय में आने का। अब ये भरोसा तो करना पड़ेगा, भरोसा नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन की प्राप्ति। वो कहते हैं दौलत राम जी छेड़ाना में, ये मनुष्य जीवन ऐसा समझना, एक बार चला गया, यह विधि गए ना मिले सुमणि जो उदधि समानी। चौथी ढाल की लाइनें हैं छेड़ाना की, चौथी ढाल की। यदि ये मनुष्य जीवन एक बार चला गया, आप कल्पना करो ऐसी, एक व्यक्ति समुद्र में जा रहा है, उसमें जहाज में बैठकर एकदम पानी की लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है। एकदम कॉर्नर पर आकर पानी में उसने ऐसे हाथ लाया, ऐसे हाथ घुमाया। जब पानी में हाथ घुमाया तो उसने जो डायमंड की अंगूठी पहन रखी थी वो अंगूठी निकल करके समुद्र में गिर गई। अब बतलाओ उसका मिलना कितना आसान है? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो। जैसे ही थोड़ी दूर चलने के बाद में उसने ध्यान दिया, ओ रिंग आ गई, और जो वो यार उस समय शायद हाथ से निकल गई होगी। अब बोलो कितने गोताखोर लोगों को उसमें लगाया जाए कि वो डायमंड की अंगूठी निकाल करके ले आए? क्या लगता है आपको? समुद्र में जिस तरह से किसी रत्न के चले जाने पर मिलना महान कठिन है, उस तरह से मनुष्य जीवन दोबारा मिलना अत्यंत कठिन है। भगवती आराधना अपने एक ग्रंथ है, उस भगवती आराधना में इस जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में एक एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है वहां? वो कहते हैं लवण समुद्र देखा है आपने? ज्ञान में देखा है लवण समुद्र कितना बड़ा है? जम्बूद्वीप से दुगना, 2 लाख योजन वाला। उस लवण समुद्र के एक कॉर्नर पर आप खड़े हो साकेत भाई, एक कॉर्नर पर खड़े होकर एक तिनका हाथ में उठाइए, घास का तिनका। उस तिनके के 2 हिस्से कीजिए। एक हिस्से को लवण समुद्र के एक कॉर्नर पर डालो और दूसरे जो पीस था उसको 2 लाख योजन दूर उस लवण समुद्र के दूसरे कॉर्नर पर डालो। अब वे तिनके के दोनों टुकड़े, दोनों पीस, वे आपस में आकर के जब मिल जाएं तो कहते हैं उनका मिलना तो आसान है, लेकिन मनुष्य जीवन मिलना उससे भी कठिन है। कब मिल जाएंगे? बोलो शायद कब मिल जाएंगे? बहुत मुश्किल है ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें, अपन ट्राई करके देखें। समुद्र तो छोड़ो, एक काम करो, बाल्टी लेना घर पे, बाल्टी में पानी भर के एक तिनके को ऐसे तोड़कर एक को इस कॉर्नर पे डालना, एक को इस पे, अब तरह से उछालना, कब मिलते हैं वो? कितना कठिन है। एक बार ये चीज हमें इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, ये किस तेजी से बीत रहा है हमें इसका अंदाजा नहीं है। हम दूसरों को देखते हैं, आज वो चले गए, आज वो चले गए, अरे यार उनका जवान बेटा था वो चला गया, अरे उसकी उम्र ही क्या थी, मेरा दोस्त मर गया, हमारे आर्जव का दोस्त उसकी क्लास में पढ़ने वाला, उसकी डेथ हो गई आज के 2 साल पहले। लाइन जा रही थी ऊपर से, हाई टेंशन लाइट, उसने खींच लिया उसको, पूरा झुलस गया पूरा शरीर। 5 दिन आईसीयू के अंदर भर्ती रहा और तड़प करके उसने जान दे दी। कितनी एज? 8-9 साल। 8-9 साल तो बहुत कह दिया मैंने, 8-9 सालों में बहुत काम किया जा सकता है। हमारी एज तो कितनी हो गई है? क्या ऐसी घटनाओं से रोजाना न्यूज़पेपर भरे हुए नहीं दिखते हैं हमारे को? नहीं लगता है? इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है आपको मालूम है? देवगति में नहीं है वो माइनस पॉइंट, क्योंकि देवगति के जीवों को मरने से 6 महीने पहले पता लग जाता है जब हम मरने वाले हैं।
आपको मालूम चलेगा जब आप मरने वाले होंगे उसके 6 महीने पहले किसकी लाइफ में कितना टाइम बचा हुआ है मालूम है आपको? कभी कभी मैं ऐसा कहता हूं कि हमारी ये मनुष्य जीवन रूपी जो गाड़ी है, ये जो चल रही है, इसमें आयु क्रम वाला जो डीजल या पेट्रोल डला हुआ है वो कौन से मोड़ पर जाकर के खत्म हो जाए। इस गाड़ी में कहीं रिजर्व सिस्टम नहीं है, रिजर्व फैसिलिटी नहीं है, इंडिकेट नहीं करता है ये कुछ भी। और इंडिकेशन तो मिलते हैं कई बार, हम उसे पकड़ नहीं पाते। आंखों में चश्मा चढ़ गया, सर में बाल सफेद होने लग गए हैं, ये इंडिकेशन नहीं है क्या? दांत हिलने लग गए, घुटने जवाब देने लग गए। अब और क्या चाहिए आपको कि नहीं साहब ऐसे कैसे? यमराज जिस दिन आकर के दरवाजे पर खड़ा होगा ना, दस्तक देगा, फिर आप ये नहीं कह सकते अरे अभी से कैसे बिना नोटिस के कैसे आ गए? तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा लॉयर हूं? क्या नोटिस भेजा जाता है, समन भेजा जाता है, पता नहीं क्या क्या, वो पूरी प्रोसेस होगी, उसके बाद तुम गिरफ्तारी के लिए आओगे, डायरेक्ट नहीं आ सकते हो तुम। हम यमराज को कह सकते हैं ऐसा? कुछ हो सकता है? तुम कितने भी प्रयास कर लेना, कुछ नहीं होगा ऐसा। मैं एक घटना सुनाता हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ी हुई। हमारे यहाँ इस तरह के कोई यमराज होते नहीं है। एक यमराज किसी को लेने के लिए आ गया उसके घर पे, आपने सुना होगा, मेरे प्रवचन में सुना होगा, कई जी ने बताया। तो दरवाजे पर आ गया लेने के लिए, एकदम बेल बजी, दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो बोला चलो। कहाँ चलूँ भैया? कौन हो? हूँ आर यू? कहाँ ले जाने के लिए? चुप रहे, यमराज हूँ, लंबी लिस्ट है, लंबा काम है, चल चल फटाफट, टाइम नहीं है। बहुत काम है आपके पास में? कि बहुत काम है, टाइम नहीं है, चल अभी से ही। सुनवाई नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, लिस्ट के अनुसार काम है, अकेले तेरे को लेने के लिए नहीं आया हूँ, बहुत सारे लोग हैं, ये तेरा नाम देख यहाँ। थोड़ी देर की मोहलत कि नहीं मिली, चलो एक काम करें, चाय पी के चले, आप भी चाय पी लो। यमराज को भी लगा यार आज तक किसी ने मेरे को चाय के लिए नहीं पूछा ये भला मनुष्य दिखता है चाय के लिए पूछ रहा है, चल ठीक है कोई बात नहीं, तू कहता है तो बना ला चाय। चाय बना करके लाया, और चाय बना करके लाया तो अपने तो सब होशियार लोग हैं एक से एक, उसकी चाय में कुछ ना कुछ मिला दिया, जैसे कुछ 2-5 मिनट के लिए वो गहल में चला जाए। यमराज गहल में चला गया 5 मिनट के लिए, और इसने क्या किया सर, लिस्ट में ऊपर का नाम मिटाया और नीचे नाम लिख दिया। लिस्ट के हिसाब से चलेगा वो, ऊपर से अपना नाम मिटा करके नीचे लिख दिया। 2-4 मिनट बाद में यमराज की आंख खुली, यार बहुत मजा आ गया, जिंदगी में ऐसी चाय पीने का मौका मुझे मिला है, मैं तेरे से बहुत खुश हूं, चल एक काम करता हूं, लिस्ट को नीचे से शुरू करता हूं। क्या हुआ? इसमें मौत यदि सामने आ जाएगी ना, तो आप बचने के कितने भी प्रयास क्यों न कर लेवे, आपके सारे प्रयत्न, सारे के सारे प्रयास सब बेकार चले जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। लेकिन मौत को टाला नहीं जा सकता है एक समय के लिए भी। ये मौत कब आ जाए, ये कौन से मोड़ पर आकर डीजल पेट्रोल खत्म हो जाए। रिजर्व में चल रही है गाड़ी मनुष्य जीवन की, मालूम है आपको? बाइक चला रहे हैं, रिजर्व में चल रही है और दौड़ाए जा रहा है, दौड़ाए जा रहा है, और पीछे से किसी ने कही कि भैया रुक नहीं, अरे चिंता मत कर, चल रही है चल रही है। फिर क्या होता है, अचानक किसी मोड़ पर जाकर के एकदम बंद हो जाती है। ऐसे खत्म हो जाएगा एकदम। ये पेट्रोल कब खत्म हो जाएगा? कौन सी उम्र में जाकर के? बोलो। कई लोग ऐसा पूछते हैं, इस तरह का प्रश्न करते हैं, पंडित जी धर्म करने की राइट एज क्या है? आपकी दृष्टि से कौन सी ऐसी एज है जिस एज में धर्म किया जाना चाहिए? बोलो, बता सकते हो? जब कोई व्यक्ति इस तरह के प्रश्न मुझसे करता है तो मैं उससे पूछता हूं कि अच्छा बतलाइए, मौत के लिए राइट एज क्या है? कौन सी एज राइट है? कभी भी आ सकती है ना मौत तो, और दुर्घटनाएं तो कभी भी हो सकती हैं। जब कभी भी दुर्घटना हो सकती है तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये बात कहने में बहुत आसान लग रही है, मुझे मालूम है, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन पता नहीं क्यों सर पे जो नहीं रहती है, निकल नहीं आता है हमारे को। कह दिया हमने, यहाँ बैठ करके हमने बात की तो बतला दिया, रोजाना इस तरह की चर्चाएं कर ली हमने,
आज उनकी डेथ हो गई, आज इनकी डेथ हो गई, ये चले गए, ये चले गए, कुछ नहीं था उसके, वो उसमें कूलर में पानी डाला था, करंट झटका लगा और मर गया। उसके कुछ नहीं हुआ था, वो लिफ्ट में पता नहीं कैसे करंट आ गया, चिपक करके मर गया। वो देखो वहां समुद्र किनारे सेल्फी ले रहा था और एकदम लहर आई और छुट्टी। ऐसा अपने साथ नहीं हो सकता है। एक वाक्य बतलाता हूं, आपने अपने लाइफ में कई बार बोला होगा, कल कहा था मैंने शायद, आज तो बच गए। कभी बोला है ऐसा? आज तो बाल बाल बच गए। बोला है? आपने भी बोला है? आपने भी? आपने यार, आज तो बस किस्मत ही अच्छी थी, आज तो बस रोड क्रॉस कर रहा था, बगल से गाड़ी इतनी तेज स्पीड से निकली, बस बच गया मैं तो। धड़कन नहीं रुकती है भाई साहब 10 मिनट तक, ये हालत हो जाती है, नीचे से ऊपर तक ऐसे ऐसे धूसते हैं और फिर जान बची तो लाखों पाए। तो अब क्या, बस खत्म बात। होता है ना ऐसा। सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, पैर फिसल गया, बच ही गए आज तो। मोबाइल चार्ज पे लगा रहे थे हम, एकदम स्पार्किंग हुई, बच गए। लाइटर से गैस जला रहे थे और क्या हुआ, बार बार में ट्राई कर रहे हैं, गैस जली हुई है और एकदम बच गए आज तो। सुनो, सबके मुंह से निकला है, सबकी जबान से निकला है विशुल भाई, सही कह रहा हूं? यदि आपकी जबान से ये बात निकली है तो ध्यान रखना, दोबारा इस तरह की कुछ घटना घटी तो बच जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों है गारंटी कि अगली बार जब सीढ़ियों से पांव फिसलेगा तो हम बच जाएंगे, इस बात की गारंटी है? और कदाचित बच गए तो क्या स्थिति होगी, ये सोचा है आपने? यदि हम बच गए फिसल करके, यदि हम बच गए और ये बैकबोन ये टूट गई तो 2, 4, 6 महीने के लिए बिस्तरों में पड़े रहेंगे। अब बोलो, ये मनुष्य जीवन में जो इंद्रियां मिली है भाई साहब, ये एक एक इंद्रियां ऐसी हैं, एकदम काम करते करते। अभी 2 केस हैं हमारे वहाँ जयपुर में, शास्त्र सभा में हमारे। एक तो अभी मुश्किल से 10 दिन पहले की बात, मैंने यहाँ आए हुए 5-6 दिन हो गए मुझे, उसके 3-4 दिन पहले की बात है, घटना है, सच्ची घटना। आंखों से दिखते दिखते एकदम दिखना बंद हो गया और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब आंखें से दिखेगा नहीं लाइफ टाइम, कोई इलाज नहीं है इसका, बदला भी नहीं जा सकता है, पता नहीं किस तरह की क्या प्रॉब्लम है, नहीं दिख सकता। और एक इसी तरह के एक और है हमारे, जो 35-40 साल की उम्र में उनकी आंखें चलेगी और वो आंखों का कोई इलाज नहीं है, नहीं देख सकते। दो ऐसे श्रोता हैं हमारी सभा में, हमारी दैनिक सभा में। हमारे साथ नहीं हो सकता ऐसा, आंखें चली जाएगी तो क्या होगा, काम से सुनाई नहीं देगा तो क्या होगा। आपको मालूम है आपके शरीर में कितने रोग पल रहे हैं? आपको मालूम है अभी टेस्ट कराने के लिए जाओ, डॉक्टर देख करके कहता है कि अरे कैंसर की लास्ट स्टेज है। बहुत से लोगों को लास्ट स्टेज तक पता ही नहीं लगता है। आपको कैंसर है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपकी ये किडनी बिल्कुल डैमेज हो गई है, इसका ये अचानक क्या हो जाता है, ये देखते ही देखते क्षण मात्र में जीवन बदल जाता है। एक क्षण मात्र में हंसती खेलती हुई दुनिया में एकदम पता नहीं क्या हो जाता है कि सब पानी की तरह सब खत्म हो गया और हमें इसकी दुर्लभता का पता नहीं है। हमारी लाइफ तो चल रही है ना, हम तो दौड़ रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं हम तो, हमें कहाँ दिक्कत लग रही है? अरे साहब सब मस्ती से चल रही है लाइफ, मौज मस्ती, घूमना फिरना, नाच गान सब चल रहा है। सुनो, कितने दिन चलेगा, कितनी देर चलेगा, कौन कब साथ छोड़ करके चला जाए, इसका कुछ ठिकाना है हमारे को? कभी भी जा सकता है ना कोई भी व्यक्ति। कहने में तो कितनी आसान लगती है बात, दूसरों को जाते हुए देख करके मजाक बनाना या बातें करना या उसके लिए अफसोस या खेद प्रकट करना बहुत आसान बात है, लेकिन मुझे भी जाना है ये विचार क्यों नहीं आता है? और 2-5 मिनट के लिए आकर के वो चला क्यों जाता है? मुझे भी तो जाना है ना। 2-5 मिनट के लिए आया और कोई बहुत क्लोज यदि होगा तो 2-3 दिन, इससे ज्यादा नहीं। पिताजी का भी स्वर्गवास हो जाए ना तो मरे और तीसरा दिन तुरंत आ जाता है, कुछ नहीं, फिर दुकान खुल जाती है, बिजनेस शुरू हो जाता है, काम धाम में बिजी हो जाता है, बस खत्म हो गया। क्या हो गया? जवान बेटे की मौत हो जाए मान लो, तो है कोई? जब उसकी हो सकती है तो हम तो अमर होकर के आए हैं ना, हम थोड़ी ना मरेंगे। अंजलि जन सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल
जर्जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। रोज न्यूज़पेपर उठाते हैं, मरने वाले दिखाई देते हैं, बस हाईवे गिर गई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, वहां भूकंप आ गया, वहां बाढ़ आ गई, ये सुनामी की लहरें और ये तबाही होते हुए दिखाई देते हैं। मैं कहता हूं सुनो, एक वो जमाना था परमाणु युग का जमाना, जब उन स्टोरीज को हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा दिखता है एक कोई महापुरुष, एक कोई राजा, वो राजा अपने घर की छत पर बैठा था और छत पर बैठे बैठे एकदम उसने क्लाउड्स को देखा और विघटित होते हुए देखा और वैराग्य हो गया। एक वो दृश्य दिखते हैं हमारे को। रेनबो देखा उसने और नीचे से आवाज लगाई अपने बच्चे को, बच्चा आया इतनी देर में रेनबो गायब, ओह दीक्षा ले ली। ऐसे कितने उदाहरण हमारे को दिखते हैं। बिजली चमकती हुई दिखाई दी आसमान में और वैराग्य हो गया और दीक्षा ले ली उन्होंने, कितने उदाहरण मिलेंगे। और मिरर के सामने खड़े हैं और एक बाल सफेद देख लिया और वैराग्य हो गया। नीलांजना की मृत्यु और जगत की इस क्षण भंगुरता का, स्वार्थीपन को देख करके ऋषभ देव को वैराग्य हो गया। एक वो जमाना था। आज हमारे दिल कितने कठोर हो गए हैं। आज हमारी कोई बातें लाइव दिखती है, टीवी की स्क्रीन पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर लाइव देखते हैं हम, मौत का तांडव देखते हैं हम, उसके बावजूद हमारा दिल नहीं दहलता है। सुनामी की लहरें और तबाही, बिल्डिंगें गिरती हुई दिखाई दे रही है हमारे को, लाशें उठा करके ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, खून से लथपथ न्यूज़पेपर हमारे घर में आ रहा है, देख रहे हैं लोग तड़प रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, भूकंप और बाढ़ में मर रहे हैं, और उसके बावजूद हमारे को ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ भी कभी बाढ़ आ सकती है, यहाँ भी कभी भूकंप आ सकता है, यहाँ भी कभी तबाही मच सकती है, मेरा जीवन भी कभी पूरा हो सकता है। ये फील नहीं होता हमारे को कभी भी। क्या हो गया है हमारे दिलो दिमाग को? क्या सोच करके बैठे हैं आप? कौन सा क्षण ऐसा होगा जिस क्षण झटका लगेगा और खत्म? आंख बंद होने में कितनी देर लगती है, कितनी घटनाएं ऐसी दिखती है। टीवी देख रहे थे, था कुछ भी नहीं हुआ था और एकदम पता नहीं क्या साइलेंट अटैक। और अभी की घटना बता रहा हूँ, जयपुर की, अभी आने के 5-7 दिन पहले एक कोई 17-18 साल का लड़का, नहीं 20-22 साल का लड़का था, और अभी 1 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। सुबह वॉशरूम में नहा रहा था और एकदम कोई साइलेंट अटैक आया और डेथ हो गई उसकी। बोलो, रोज सुनते हैं और सुन करके मुझे मालूम है अभी सुनने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि यार वास्तव में है तो बहुत कठिन है, सच में जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। फिर आफ्टर दैट फिर क्या करना है? मतलब बस खत्म करेंगे क्या? जाके घर जाकर के टीवी के चैनल धोएंगे और क्या करेंगे? यही होगा। और क्या करें हम? क्या चाहते हो साहब हमारे से? ये सुनो, ये जो इंद्रियां हमारे को मिल गई है, ये इंद्रियां भी जा सकती है, अपाइज भी हो सकते हैं। ऐसे ऐसे केस हमने देखे हैं, याददाश्त चली जाती है सर पे चोट पड़ने से। ऐसी घटनाएं हमने देखी है। 20-20, 25-25 साल तक अपने मुमुक्षु थे, 25-30 साल तक दिल्ली में, इंद्र सिंह जी नाम था उनका, 25 साल तक कोमा में पड़े रहे, 25 ईयर। उनके साथ में हुई, मेरे साथ थोड़ी होगी, मेरे साथ नहीं होगी ऐसी स्थिति। सुन, बुढ़ापा आएगा तब आएगा, अभी भी स्थितियां ऐसी है, एकदम घुटनों का ऑपरेशन, एकदम जवाब दे देंगे डॉक्टर, ये स्थिति अभी भी हो सकती है। कब करेंगे धर्म? कब करेंगे? बुढ़ापे का इंतजार। कभी कभी अशोक जी वैसा वैसा आश्चर्य होता है, जिनके सारे बाल सफेद हो गए सर पर, उसके बावजूद बात करो तो वो कहते हैं बड़ी बुढ़ापे में करेंगे। अब और कौन से बुढ़ापे का इंतजार है? सर में बाल नहीं है, दांत काम कर नहीं रहे हैं, डॉक्टर ने मीठा बंद कर दिया है, घी तेल बंद कर दिया है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, और फिर कहता है कि नहीं करेंगे करेंगे करेंगे। कब करेगा ये तो बता, कब करेगा? जब आंख पे पड़ेगा जाला, आंखें है ना, जाला पड़ जाएगा, आंख से दिखना बंद, मोतियाबिंद। जब आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला, कानों पे पड़ेगा ताला, सभी इंद्रियों का निकलेगा दीवाला। ऐसी दशा में क्या
काम नहीं होगा। पता है क्या कहता है? पंडित जी करेंगे करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, उस समय करेंगे। कौन से बुढ़ापे में करेंगे? उस बुढ़ापे में करेंगे जिस बुढ़ापे में कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही है, उस बुढ़ापे में जिस बुढ़ापे में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, उस बुढ़ापे में जिस बुढ़ापे में यदि बिजनेस करता हो तो बच्चे ये कहते हैं बाबूजी आप घर पे रहा करो, अब आप काम करने के योग्य नहीं बच्चे। गवर्नमेंट आपको पेंशन देती है, यहाँ भी है सिंगापुर में पेंशन है, कुछ नहीं है, वो जो भी होगी स्थिति। माने देखो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप घर बैठो, आप काम पर मत आओ, आपको घर बैठे बैठे सैलरी देंगे। क्या कह रहे हैं? आप काम करने के योग्य नहीं बचे। जब गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, जब बच्चों ने दुकान और बिजनेस से रिटायर कर दिया, जब आप दुनिया का लोक में किसी तरह का काम करने के योग्य नहीं बचे, तब आप कहते हैं अब हम करेंगे धर्म। कैसे करेंगे आप धर्म? समय रहते यदि हमने नहीं सावधान हुए, चेते नहीं, तो क्या स्थिति हमारे सामने आने वाली है आप सोचिए। इतना दुर्लभ है, चले गया ना। एक सच्ची घटना बतलाता हूं, हमारे यहाँ की जयपुर की घटना है। एक बाबूजी हमारे यहाँ आते हैं प्रवचन में, उनके पिताजी की घटना है। जयपुर के पास में एक आमेर है, सुना जयपुर देखा आपने? पहले राजधानी हुआ करता था आमेर, जयपुर बसा उसके पहले। ये जो थी ना अकबर की वाइफ जोधा, ये आमेर की थी। वो हमारे जौहरी बाजार में रहते थे और वहाँ से आमेर करीब 5-7 किलोमीटर होगा। तो वो हर संडे को आमेर वहाँ अपने जैन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। बाबूजी पैदल जाते थे, 5-1 किलोमीटर का रन था और कई लगता होगा जितना भी टाइम उनको 1 घंटा लगता होगा जाने में आने में, जो भी है। तो एक दिन अचानक रास्ते में चलते हुए, धोती कुर्ता पहनते थे, रास्ते में चलते हुए उनको एक सफेद पत्थर जैसा दिखाई दिया, थोड़ा सा चमकदार दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था। उन्होंने उस पत्थर को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उस पत्थर को जेब में रख लिया, फिर थोड़ी दूर आगे चल, कुर्ते में रखा हुआ है, जेब में रख रहा है पत्थर। तो थोड़ी दूर चलने के बाद में उनको लगा यार नहीं क्या रख लिया मैंने। उन्होंने उस पत्थर को निकाल करके फेंक दिया। वहां दर्शन किए, लौट करके वापस आए। घर आने के बाद उन्होंने जेब में हाथ डाला, सच्ची घटना है ये, इसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी तरह की कोई नमक मिर्च भी नहीं है। जेब में से उन्होंने चाबियां निकाली। जिन चाबियों को उन्होंने निकाला वे चाबियां गोल्ड की हुई थी। क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या पत्थर था वो? आपको जिस तरह से पता है वो पारस पत्थर था, आयरन को गोल्ड में बदल देता है। थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ रगड़ लगे लोहे की चीज, वो गोल्ड हो जाती है, वो पत्थर था। क्या किया होगा उन्होंने? फिर ताला खोला होगा, कितनी देर, 1-2-3 घंटे पहले गए थे, नाश्ता वाश्ता किया होगा, पानी वानी पिया होगा, क्या किया होगा नाइन जी? अरे भाई साहब पारस मिल गया था मुझे, पारस पत्थर मिल गया। वापस उल्टे पांव, ताला नहीं खोला, चाबियां देखते दिमाग में क्लिक किया जैसे ही पारस पत्थर के बारे में, उल्टे पांव लौट करके चले गए वहां। अब बतलाओ उनको वो मिला होगा कि नहीं मिला होगा? साकिब जी नहीं मिला। आप क्या दुश्मनी है उनसे? सवाल दुश्मनी का नहीं है, लेकिन सच बात ये है, यह विधि गए ना मिले। एक बार जो चला गया ना, अब नहीं मिला। सुबह से शाम तक, जब तक सूर्यास्त नहीं हो गया, बिना खाना खाए पिए वो उसको तलाशते रहे वो लोग, और फिर भी उनको मिला नहीं वो कहीं भी। थोड़ा बहुत आइडिया था, देख करके तो रखा नहीं था, ये भी ध्यान नहीं था कहां फेंका है, फिर ऐसे उछाल दिया था, न मालूम कहां था। वो बाबूजी बतलाते थे कि मैंने वहां खोजते समय एक किसी गांव के व्यक्तियों को जो जूतियां पहनते हैं आगे लोहे का ऐसा कुछ वो निकला रहता है ऐसा पैर की जूतियों में, उसको मैंने एक पांव की जूती पर वो गोल्ड जैसा मैंने देखा। ऐसा मतलब उसके पैर के कहीं रगड़ लगी थी, ठोकर लगी थी उस पत्थर से, ऐसा उन्होंने देखा। नहीं मिला, हमें तो मिल जाएगा। लोग पूछते हैं पंडित जी ये मनुष्य जीवन कितनी बार मिलता है? एक बार ये तरस पर्याय की प्राप्ति हो जाए तो हमने सुना है 48 बार मिलते हैं, कोई कहता है 24 बार मिलते हैं, तो मिनिमम 8 तो मिलते ही होंगे ना हमारे को। तो अभी तो पहला होगा, अभी तो 7 और होंगे, अभी तो आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। क्या करेंगे आप? ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में आपको जैन कुल मिलेगा इस बात की गारंटी है, और जैन कुल मिलने के बाद में भी आपको ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिलेगा इस बात की गारंटी है। आपके यहाँ सिंगापुर में भी कितने जैन रहते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग
जिनको सुनने का विचार आता है, और कितने लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करके चले जाते हैं। बोलो, अरे साहब ये धर्म क्या करना है, ये धर्म में कोई करने की चीज है क्या, अभी कोई उम्र है क्या करने की, इस उम्र में कोई किया जाता है क्या, हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और फिर खत्म हो जाता है जीवन, चांस नहीं है फिर करने का। ये अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर्जरित, ये बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है, काल मंडरा रहा है। ऐसे खतरनाक युग में जीते हैं हम कि यहां से बाहर निकलने के बाद में कब किसकी दुर्घटना हो जाए इस बात का कोई ठिकाना नहीं है। आज के 200 साल पहले इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हुआ करती थी, 400 साल पहले ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हुआ करती थी। घर से बाहर निकलते थे तो लौट करके आ जाते थे, और आज तो दुर्घटनाएं, रोज दुर्घटनाएं हो रही है। औरों की होती है, हमारी नहीं होगी। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम सिर्फ दूसरों की तरफ देखते हैं, हम अपने आप की तरफ नहीं देखते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये कितना बड़ा माइनस पॉइंट है, दिखता ही नहीं है हमारे को, विचार ही नहीं कर रहा है। और कहां दौड़ रहे हैं बताओ मेरे को, इस दिशा में दौड़े जा रहे हैं, किस चीज के लिए, धन के पीछे। मैं कहता हूं ये धन के पीछे इतना दौड़ता रहता है, कब तक दौड़ता रहता है, जब तक, तब तक दौड़ता रहता है जब तक धन के पहले नी नहीं लग जाता, नी धन नहीं हो जाता, तब तक धन के पीछे दौड़ता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। और मुझे दिल पे हाथ रख करके कहना, सबसे पूछता हूं आप लोगों से, आज की तारीख में यदि आप लोग, व्यर्थ में उड़ाने की बात तो नहीं कहता, लेकिन जिस लाइफ स्टाइल को आप आज जी रहे हैं, यदि उसी लाइफ स्टाइल को जिंदगी भर जीते रहें तो अशोक जी वैसा खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा खत्म। फिर किसके लिए करना है, किसके लिए करना है बताओ, सही से बताना। खूब घी पियो रोजाना, अरे घी तो नहीं, कोलेस्ट्रॉल घी की बात मत करो। अब घी आप पीते नहीं हो, हैवी ड्राई फ्रूट्स आप खाते नहीं हो, क्योंकि आपको बार बार में ऐसा लगता है कि तकलीफ नहीं हो जाए, दिक्कत नहीं हो जाए, रूखा सूखा भोजन करते हो। अब आपको कायम खर्चा चाहिए आपको, ये तो बताओ। आपके पास आपका घर का मकान है, आपके पास में गाड़ी है, शांति से आपकी लाइफ चल रही है, अब किस चीज में खर्चा लगेगा आपका? जोड़ रहे हैं बस, संतुष्टि नहीं होती हमारे को, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मैं ये कहता हूं आपकी लाइफ में कितना टाइम बचा हुआ है, आप एक बार उसको क्यों नहीं देख रहे हो? आपका टाइम आपको वो कितना वैल्यूएबल है, उसकी कीमत कितनी है, उसको आप करके बतलाओ। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं पंडित जी आपको पता है लाख रुपया महीना कमाता हूं, यहां कही थी क्या मैंने बात शायद? कई लोग ऐसे मिलते हैं लाख रुपया महीना नहीं, 25 लाख रुपया महीना कमाता हूं, वो कहते हैं 1 करोड़ रुपया महीना कमाता हूं। डॉलर में कमाते होंगे आप लोग। कोई दूसरे ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं सुनो, नहीं रोज का 1 करोड़ डॉलर कमाता हूं मैं। बोलो, वो बिल गेट्स से संपत्ति के बारे में कहते हैं, वो नीचे इतना गिर जाए तो झुक करके उठाए ना, झुक करके उठाने में जितना टाइम लगे, इतने टाइम में कितनी संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या वो अपने लाइफ के लिए टाइम खरीद सकता है? एक समय के लिए अपनी लाइफ को बढ़ा सकता है? बोलो, अब क्या करेंगे आप उसका, उस पैसे का क्या करेंगे? पुण्य का उदय होता है ना, तो ये पैसा अपने आप आता है, तुम्हारे कमाने से नहीं आता है। कमाने के लिए दौड़े जा रहा है, इसको पता ही नहीं है कि तेरे कमाने से पैसा आता ही नहीं है। सही बात है ये। सचिन भाई कितने साल के अंदर कितना कमाया आपने, और घर में बच्चे का जन्म हुआ, वो उतने ही समय में करोड़पति हो गया ना? नहीं है ऐसा। बॉम्बे में ऐसे सेठ मिलते हैं, कई ऐसी बातें, अरे पंडित जी मैं जब यहाँ आया था ना बम्बई में, कुछ भी नहीं था हमारे पास में। अमेरिका में ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी जब हम अमेरिका आए थे ना, हम कैसे आए थे, हमारे पास में टिकट के पैसे नहीं थे, हम जानते हैं। और आज देखो आप, 40 साल हो गए हमारे को, पिछले 40 साल में हमने कितना कमाया है आपको अंदाजा नहीं है। क्या अच्छा कितना कमाया है आपने? बिलियंस कमाया है हमने। कितने टाइम में? 40 साल में। और आज हमारे घर में इकलौते बेटे के एक और पुत्र ने जन्म लिया, उसको बिलियनर्स होने में कितना टाइम लगा? आपने तो 40 साल लगाए हैं, हमें तो हमारी जिंदगी 40 साल लगाए। उसने क्या किया ये बताओ?
उसको मिल गया। चक्रवर्ती को चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त करने के लिए दुकानें नहीं चलानी पड़ती है, फैक्ट्रियां नहीं चलानी पड़ती है, बिजनेस नहीं खोलने पड़ते हैं। पुण्य का उदय होता है तो अपने आप प्राप्त होता है। आप कीमत समझिए। एक बार अपनी पास्ट लाइफ के ऊपर दृष्टि डाल करके देखिए, फिर आपको थोड़ा सा झटका लगेगा। दृष्टि डालो अपनी पास्ट लाइफ के ऊपर। कितनी एज होगी आपकी? कितनी है? 39 नियर अबाउट 40, 40 हो गए लगभग, मान लो 40 साल की आपकी उम्र हो गई। आपसे यदि ये पूछा जाए कि ये 40 साल कैसे बीते हैं आपके, कैसे निकले हैं, तो कभी कभी आप यार पता ही नहीं लगता कैसे इतने बड़े हो गए। बोलते आशीष कितने हो गए? वैसे 60 करीब हो गए। पता ही नहीं लगता हमारे कैसे इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, कैसे निकल गया टाइम। टाइम कैसे निकल जाता है हमारे को पता ही नहीं लगता है। वही तो हम कह रहे हैं, आपने अपनी लाइफ के 40 साल निकाल दिए, 60 साल निकाल दिए, 50 निकाल दिए, 45 निकाल दिए, जितने भी निकले हैं वो ऐसे निकल गए ना, पता ही नहीं लगा। सुनो, 45, 50, 60 तो बीत गए, ये तो फैक्ट है, लेकिन अब आपके पास में आगे 60 और नहीं है, अब आपके पास में और 40 नहीं है, और कदाचित 40 और बचे भी हों, तो जैसे ये निकल गए ना पलक झपकते ही, ऐसे कब निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। कब ये टाइम निकल जाएगा? दिन तो भाग रहा है भाई साहब, समय तो निकल रहा है। टाइम इज प्रीशियस। कितना वैल्यूएबल है ये टाइम। इस टाइम की कीमत नहीं मालूम हमारे को। कितना पैसा खर्च करें कि टाइम मिल जाए? टाइम नहीं मिल सकता है एक टाइम। अच्छा, आप यदि अपने लाइफ को पैसों में न देख करके टाइम में जीने का प्रयास करें। इंग्लिश मूवी है, मैं नाम भूल गया उसका, जिसमें उसको खर्च करने के लिए पैसे नहीं मिलते, उसको खर्च करने के लिए टाइम है उसके पास में। जैसे आपकी जितने लाइफ है ना, उसको आप एक लिमिट बांध लो। मान लीजिए एक क्राइटेरिया बना लो कि मेरे को 80 साल की उम्र तक जीना है। क्या भाई साहब? 80 साल की उम्र तक जीना है, 70 तक जीना है, 75 तक जीना है, एक दिमाग में सेट कर लिया हमने, इतना जीना है। अब हर दिन मौत नजदीक आ रही है। 1 साल पूरा हो गया, अब बताओ खुशियां मनाओगे क्या? अरे एक और कम हो गया बैलेंस में, बैलेंस में एक और कम हो गया, बैलेंस में एक और कम हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको वो दिखाई दे रहा है। सच्चाई यही है, आयु जितनी लेकर के आए हैं उसे बढ़ाया तो जा नहीं सकता है। हर क्षण मौत नजदीक आ रही है, हर क्षण मौत नजदीक आ रही है। ये मौत हमारे को दिख नहीं रही है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है ठीक है, झटके से खत्म हो जाता है, फिर सब चीजें जान के कहां धरी रह जाती है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का तो पता नहीं क्या होगा। 3 नंबर जानते हैं ना? 3 नंबर नहीं जानते? 3 नंबर नहीं जानते? आप भी नहीं जानते? आप भी नहीं जानते 3 नंबर? अरे 1 नंबर तो सब समझते हैं। 1 नंबर की कमाई तो सब समझते हैं ना। क्या होती है 1 नंबर की कमाई? हमें पता हो और हमारी रिटर्न फाइल में भी हो, गवर्नमेंट को भी पता हो। वो क्या है? 2 नंबर पता है क्या होता है? हमें और फैमिली को तो पता है, लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं हो। क्यों सर? वो क्या है? 2 नंबर। एक 3 नंबर और है मनीष जी। क्या है विवेक जी? वो ये है कि जो सिर्फ मुझे ही पता है, वाइफ को भी पता नहीं है। ये जो 3, अरे वो तो जब हमारी नोटबंदी हुई थी ना तो पता लगा, वो 3 नंबर के सामने आया। कितना कितना कहाँ छिपा हुआ है। तो आपका जीवन एक झटके से पूरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा किसके पास कहाँ है, कहाँ धरा हुआ है, कौन से लॉकर में है, कौन से अकाउंट में है, किसके पास में डिपॉजिट रखा हुआ है, कौन से पेपर में, कुछ पता नहीं है। सारी चीज एकदम एक झटके से, जैसे मशीन रुक जाती है ना एकदम झटके से चलती हुई, ये रुक जाएगी एकदम झटके से, खत्म, बस चलो अगला भाव। अब 3 इंच में चला गया, अब नरक में चला गया, अब देवगति के अंदर चला गया, अब फिर भुगतो आप, तुम्हारे को जो कुछ भी भुगतना हो। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, सदुपयोग कर लो इसको थोड़ा सा। आपने यदि सदुपयोग नहीं किया तो आपकी जो इंद्रियां मिली हैं, इन्हें मैं कहता हूं रिद्धियां, इन्हें मैं कहता हूं पावर। ये पावर्स है आपके हाथ में, बहुत बड़ी पावर है। कौन सी पावर की बात कर रहा हूं मैं? बचपन में एक मूवी आई थी, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, इंडिया में रहते होंगे, मिस्टर इंडिया। आपने देखी है? सबने, पुराने लोग हैं, सबने देखी है। क्या था उसमें, क्या विशेषता थी मिस्टर इंडिया की? इनविजिबल हो जाता था, गाड़ी बांधता था, गायब हो जाता था। क्या लगता है यार,
साकेत भाई ऐसी रिद्धि अपने पास में मिल जाए तो कैसा हो, मजा आ जाए। ऐसा सोचते थे यार क्या गजब चीज है, ऐसी चीज यदि मेरे पास में आ जाए। बचपन में जब कॉमिक्स पढ़ते थे, जादूगरों की कहानियां पढ़ते थे, आज तो खत्म ही हो गई है वो सब चीजें। तो उसमें ऐसा आता था कि वो उस पर ऐसे बैठते थे, जाजम बिछाई उन्होंने कुछ ऐसा, उसके ऊपर बैठे ऐसे आसमान में उड़ गए, ऐसा हो गया। ऐसे कैसे लगती है हमारे को शक्तियां, ऐसी कोई शक्ति है कि हमारे को मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। सुनो, आपके पास में कैसी शक्तियां हैं आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। ये मनुष्य जीवन और ये पांचों इंद्रियां जो मिली हुई हैं, ये रिद्धियां हैं, ये चमत्कार है, इसको कम मत समझिए। ये कान से सुनने की सामर्थ्य मिल गई है, जबरदस्त चमत्कार है। आपके पास में इतनी बड़ी सामर्थ्य मिल गई है, आपको मन मिल गया है, ये इतना बड़ा चमत्कार है, इतनी बड़ी पावर है आपके पास में। एक फोन की रिंग बजती है लैंडलाइन पर, आप उठाते हैं, हेलो सामने से बोलता है और आप पहचान लेते हैं कौन बोल रहा है। ये कैसी पावर है हमारे पास में, कैसे पहचान लिया आपने? ये ज्ञान की पावर है, ये ज्ञान की शक्ति है। मैं इंद्रियों की पावर की बात कर रहा हूं, अभी मनुष्य जीवन की पावर की बात कर रहा हूं। अभी इसके अंदर बैठे हुए आत्मा की शक्तियों के बारे में बात करो तो फिर बात ही कुछ अलग ही है। सैतानी शक्तियों पर भी प्रवचन है मेरे यूट्यूब पर, 9 प्रवचन है देवलाली में की हुई, आत्मा की शक्तियों की चर्चा की वहां। आपको पता है आपकी चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य कितनी है? मैंने कितने सालों बाद में, कोई 10 साल बाद में साकेत जी को देखा और पहचान लिया। साकेत भाई कैसे पहचाना आपने? आपको कहां याद है? टीवी की स्क्रीन पर एक व्यक्ति सफेद दाढ़ी वाला सामने आकर के बैठा है, इतने में पहचान गए ना आप कौन है? कौन है? अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति है? ये कैसे कैसे पहचाना आपने? आपने कैसे पहचान लिया? कितने लोगों को पहचानते हैं, कितनी चीजों को पहचानते हैं? क्यों? आपने जेब में सबके फोटो और नाम रखे होंगे और फिर मिलाते होंगे, यार ये कौन है, एक मिनट फोटो मिला लेता हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है। ऐसा है आपका क्षयोक्षम, आपकी चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य, आपकी कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य, आपकी बोलने की ताकत, आपकी चलने की ताकत, आपकी सोचने की सामर्थ्य, आपको मिला है मन। अब इन रिद्धियों को प्राप्त करके यदि आपने इनका किया दुरुपयोग, फिर क्या होगा? इतिहास गवाह है इस बात का कि आज तक जिस किसी व्यक्ति ने अपने प्राप्त की गई रिद्धियों का दुरुपयोग किया है, उससे वो रिद्धियां छीन ली जाती है। आपने यदि इन आंखों का दुरुपयोग किया, आपसे आंखें छीन ली जाएगी। आपने कर्णेंद्रिय का दुरुपयोग किया, आपसे कान छीन लिए जाएंगे, आपसे जबान छीन ली जाएगी। यदि आपने जबान का सदुपयोग नहीं किया तो आंखें मिली है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए, आप दर्शन करते हो दूर के, दूर दर्शन, ये देव दर्शन के लिए मिली है। ये हाथ पांव मिले तीर्थ वंदना के लिए, ये कर्णेंद्रिय मिली है जिन वचन सुनने के लिए, जबान मिली है जिनेंद्र देव का गुणानुवाद करने के लिए। यदि ये नहीं किया तो ऐसी अवस्था हो जाएगी, पेड़ पौधा बन जाएगा, जाकर पृथ्वी का एक हो जाएगा, वनस्पति का एक हो जाएगा, पहाड़ों में जाकर के पैदा हो जाएगा, हिलजुल नहीं सकेगा, हाथ पांव नहीं मिलेंगे, जबान नहीं मिलेगी, आंखें नहीं मिलेगी, कान नहीं मिलेगा। बोलो क्या स्थिति होगी? सोचा है आपने? आप तैयार हैं वो स्थिति प्राप्त करने के लिए? कब आ रही है वो स्थिति? अभी यहां से घर जाते समय रोड एक्सीडेंट में डेथ होने वाली है संजीव गोदा की। बोलो अब क्या होगा? अब सोचो जरा। अरे नहीं बनेगी, शुभ शुभ बोलो। अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ ही तो कह रहा हूं, इससे ज्यादा शुभ क्या होगा? वो विकल्प, जो विकल्प आपको तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए, वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए प्रेरित करे, उस विकल्प को शुभ विकल्प नहीं कहेंगे तो फिर कौन सा विकल्प शुभ होगा? बताओ मुझे। ये विकल्प यदि मुझे प्रेरित करता है, ये विकल्प यदि मेरे को बार बार में उत्साहित करता है, मुझे शिथिल नहीं होने देता है, तो इस विकल्प को मैं अच्छा कहूंगा ना। मौत अशुभ है क्या? सच्चाई है ना। ये तो जीवन शुरू हुआ है तो खत्म भी होगा ना, जन्म हुआ है तो मरण भी होगा ना, अमर होकर के तो कोई भी नहीं आया है। समय रहते यदि हम नहीं चेते भाई साहब, तो फिर क्या होने वाला है हम क्या कहें? हम कुछ नहीं कह सकते। अब सुन ले फिर कौन सुनाए, दुर्लभ ये जन्मानी। महाभाग्य से आपके यहाँ ये जिन मंदिर आपको मिल गया, महाभाग्य से आपको यहाँ जनवाणी सुनने को मिल रही है। इस देश में बैठ करके आपको जनवाणी सुनने को मिल रही है। लाइव सैकड़ों विद्वानों के प्रवचन अवेलेबल हैं। जिस विद्वान को सुनना चाहो, आज कितनी बड़ी फैसिलिटी है। कभी कभी ऐसा कहता हूं मैं, शायद साक्षात भगवान महावीर स्वामी मौजूद थे, उस समय भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। बोलो
भगवान महावीर स्वामी का समावेशन यदि कहीं दूसरी जगह पर लगा हुआ है, बिहार में कहीं लगा हुआ है, तो राजस्थान वाले लोगों को ये चांस नहीं है कि वो उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ ले सके। आज फैसिलिटी कितनी अच्छी है, जिसका नाम लो आप बोलो किसको सुनना चाहते हो? डॉक्टर भारिल जी को, ये लो। किसको सुनना है? सुमन प्रकाश जी को, ये लो। किस सब्जेक्ट पर? ये लो। ठीक, कैसी फैसिलिटी हो गई है? जिसको सुनना चाहो, जब सुनना चाहो, 24 आवर्स अवेलेबल हैं। जिस सब्जेक्ट को देखना चाहो, ये गजब हो गया है। इससे अच्छा युग क्या आएगा? इससे अच्छा टाइम क्या आएगा? अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं कि नहीं अच्छा समय, अच्छा समय। काश चौथा काल होता, काश ऐसा होता, काश हम विदेश क्षेत्र में होते। काश में मर रहा है बेवकूफ, तेरे को पता नहीं है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना है ना वो पर्याप्त है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना मिल गया है उसका सदुपयोग कर लो। मिल गया है यहाँ पे। वीक में कितने दिन चलती है क्लास? पाठशालाएं चलती है, बच्चों के लिए क्लास चलती है। कितने लोग लाभ लेते हैं सभा में? कितने लोग आते हैं यहाँ? तो पंडित जी आप आए हो इसलिए आ गए, इन्होंने फोन किया था इसलिए आ गए, 2-3 दिन का था इसलिए आ गए, 5 दिन का था इसलिए आ गए, आज कोई स्पेशल प्रवचन था इसलिए आ गए हैं। कैसा लगता है हमारे को? फिर कल से क्या होगा? हम चले जाएंगे तो क्या होगा? और हम चले जाएंगे, खुद चला जाएगा तो क्या होगा? कौन सुनाएगा? ये विचारों में आनी चाहिए बात। भाई साहब ये बहुत दुर्लभ है। और सुनो, मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है ही, इसके भीतर बैठा हुआ एक तत्व है। मैंने जितनी बातें कही डराने के लिए नहीं कही है, मैं डर निकालता हूँ, थोड़ा सा घबराना नहीं। ऐसा नहीं हो, कभी कभी ऐसा होता है, मैं कभी ऐसी दुर्लभता की बातें करता हूँ ना, तो लोग मेरे को दूसरे दिन आकर के कहते हैं पंडित जी कल तो रात पर नींद नहीं है, आपने ऐसा क्या क्या कह दिया, हमारे तो बिल्कुल ऐसे होश उड़ गए, हमारे तो नींद नहीं आई हमारे को। सुनो, नींद उड़ाने वाली बात नहीं है भैया, विचार करने वाली बात है। ये शरीर है, चला जाएगा तो चला जाएगा, आप रोकने वाले भी कौन है? आप इसे रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन शरीर के रहते हुए, इस मनुष्य जीवन के रहते रहते इस देह में बैठा हुआ एक तत्व है जिसका नाम है आत्मा, जिसका नाम है जीव तत्व, अनंत शक्ति संपन्न है वो। उसे पहचानने का प्रयास करो, उससे भेद विज्ञान करो। देह चले जाएगी तो चले जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंखों से दिखना बंद हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब तक देह रहेगी रह लेगी, और चले जाए तो चले जाए। मौत कल आती हो आज आ जाए, हमको कछु भय नारे, ऐसी पोजीशन हो जानी चाहिए हमारी। इतनी तैयारी होनी चाहिए हमारी, इतना काम हमारे को करना है, ये हमारा होमवर्क है। अभी कब करेंगे आप? बड़े बड़े आचार्य, वितरागी संत हमारे, उन संतों ने ये बातें कितने कष्ट पाकर के लिखी है, और हमें उनको पढ़ने का टाइम नहीं है, हमें उनको खोलने का टाइम नहीं है, और भागे जा रहे हैं, और भाग दौड़ भागते भागते इकट्ठा करने में लगे, भोगने का भी समय नहीं है। क्या होगा ये लाइफ कहां जाकर के खत्म हो जाएगी? पढ़ो उनको, समझो, ये मिल गई है हमारे को, निधियां हैं ये जो प्राप्त हो गई है। जितना समय है लगा दो इसमें, जीवन को समर्पित कर दो, झोंक दो इसमें, बच्चों को लगा दो इसमें, परिवार वालों को लगा दो इसमें, सब मिलकर के यही चर्चा करो। हमारे घर में यही चर्चा होती है, वाइफ के साथ में बैठते हैं तो यही चर्चा होती है, 15-14 साल का बेटा है उसके साथ में बैठते हैं तो यही चर्चा होती है, पिताजी के साथ में डिस्कस करते हैं तो इसके अलावा दूसरी कोई चर्चा ही नहीं होती है। हमारे यहाँ घर में 5 सदस्य हैं, 5 में से एक भी ऐसा नहीं है जो इधर उधर की बातें करता हो। डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो हमारे तत्व चर्चा ही होती है, इधर उधर की बातें नहीं होती है। भोजन शुरू करने के पहले झूठे मुंह नहीं करते, आगे पीछे भोजन हो जाने के बाद में वहीं बैठे रहते हैं, वही चर्चा चलती रहती है। घर जाऊंगा तो 2-5-10 शंकाएं लेकर के पिताजी बैठे होंगे कि बेटा यार ये पढ़ रहा था, ये चीज समझ में नहीं है, ये चर्चा करनी है, ये चर्चा। माहौल ऐसा बना लो ना, माने फिर क्या होगा? फिर हमें कोई डर नहीं है, सवाल ही कौन कराएगा? परिणाम अंत समय में स्थिर होने चाहिए कि नहीं? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, जो बात 2-3 दिन पहले कही थी मैंने, ये वस्तु स्वरूप का विचार कब करेंगे? कब करेंगे आप? 24 घंटे में है आपके पास में टाइम, अपने आप के लिए थोड़ा समय निकालिए, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए थोड़ा सा समय निकालिए बस। 24 घंटे में से कौन सा टाइम है जो आपके लिए?
फैमिली के लिए टाइम है, बिजनेस के लिए टाइम है, पैसा कमाने के लिए टाइम है, घूमने फिरने के लिए टाइम है, खाने पीने के लिए टाइम है, अपने आप के लिए भी टाइम है। ये अपने आप के लिए क्या टाइम होता है? अरे अपने विचार के लिए, अपने चिंतन के लिए, अपनी सोच बदलने के लिए, अपना जीवन बदलने के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने इस मनुष्य जन्म की सफलता के लिए, सार्थकता के लिए कुछ है आपके पास में प्लान? कहां जाना है और कब जाना है? कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास में। फ्यूचर की प्लानिंग की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर की प्लानिंग की कुछ है प्लानिंग? यदि कोई प्लानिंग नहीं है तो आज रात को बैठ करके प्लान बनाइए कि यदि मेरा जीवन 3 दिन बाद में पूरा हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी। 3 दिन कह दिए मैंने, 3 घंटे भी हो सकते हैं किसी के पास में, 30 दिन भी हो सकते हैं और मात्र 3 वर्ष भी हो सकते हैं, पता नहीं। प्लान बनाइए, सोचिए, विचार कीजिए, ये आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, वे परमात्मा कैसे बन गए हैं और मैं परमात्मा कैसे बन सकता हूँ, इस दिशा में प्रयास करने का प्रयत्न करें। इसी भावना से बात को यहीं